अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त गुजरात मंडी बहाउद्दीन में मौजूद हूं और सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि बड़ा वायरल हो रहा है कि फैसल जट जो है उर्फ फिजी हंज, फैसल भट्ट उर्फ फिजी हंज को 17 घंटे के पुलिस मुकाबले के बाद पुलिस ने हलाक कर दिया। तो क्योंकि ये तो मेरे अपने इलाके हैं, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी वीडियो मेरी इसलिए लेट हो गई कि मैं चाह रही थी कि मैं अब यहाँ आई हूँ तो पर्सनली जो है इसकी लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपको दूँ। तो नाजरीन, होता यूँ है कि फैसल जट पहले कुछ देर परदेश में काम करता है, सऊदीया जाता है, लेकिन वहाँ दो बीवियाँ हैं उसकी, लेकिन उसको वहाँ भी कुछ अर्निंग अच्छी नहीं होती क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। उसके बाद वो जैसे ही पाकिस्तान आता है तो हमारे इलाके में सब लोगों की एक अपनी ज़मीनें होती हैं, तो वो अपनी ज़मीनों तो वो ज़मींदारी शुरू करता है, लेकिन ज़मींदारी में भी उसको लगता है कि मेहनत ज़्यादा है और मुनाफा कम है। फिर उसका जहन इस तरफ जाता है कि क्यों ना वो मंशियात का धंधा शुरू करे। तो वो करता कुछ ऐसे है कि उसको उसके जहन में ये बात आती है कि अगर पुलिस को खुश रखा जाए और पुलिस की जेब गर्म रखी जाए तो मंशियात का काम जो है वो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। टोटली जो है ये 7 भाई हैं फैसल जट। ये टोटल फैसल जट को मिला के ये 7 भाई हैं और इसके अलावा वो मुख्तलिफ इलाकों से कुछ बंदे इकट्ठे करता है और अपना एक पूरा गैंग बनाता है। 26 अफराद पे मुश्तमिल फैसल गैंग बनाता है और फैसल जट उसका हेड होता है, जैसे उसका एक तरह से उसका मालिक होता है। और फिर होता यही है कि छोटे पैमाने से पहले ये शुरू करता है, फिर खूब पुलिस की जेब गर्म करता है, पुलिस को पैसा देता रहता है। और आपको पता है जब कोई ऐसे जराइम होते हैं तो उसके पीछे पुलिस की पुश्तपनाही के साथ साथ कुछ सियासी लोग भी इनके पीछे होते हैं। और पुलिस को खूब जब वो उनकी जेब गर्म करता है तो उसके बाद ये बड़े धड़ल्ले से खारियां, लाला मुसा, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में स्मगलिंग का काम, मंशियात का काम करता है और बड़े धड़ल्ले से करता है। आपको पता है गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और खारियां ये सारे एक ही इलाके हैं, इनमें कोई ख़ास जो है वो फ़र्क नहीं है, तकरीबन ये एक ही इलाके है। तो नाजरीन, ऐसे ही जब वो ये सब काम शुरू करता है और बड़े पैमाने पे उसका काम हो जाता है, खूब पुलिस की भी चांदी होती है, पुलिस के साथ उसकी बड़ी दोस्ती होती है, पुलिस वालों से मिलना जुलना, उनके साथ उठना बैठना, पार्टीज और ये वो, यानी कि उसकी मुलाकातें होती हैं पुलिस वालों के साथ। एक तरह से वो पुलिस का बड़ा अच्छा, उसकी एक फ्रेंडशिप भी हो जाती है। फिर नाजरीन, होता कुछ यूं है कि ये जो फैसल जट है इसका जो गैंग है उसमें थोड़ी सी फूट पड़ जाती है। हसनैन जहांगीर जो कि फैसल जट का उसके आगे काम करता था, लेकिन कुछ थोड़ी सी इन दोनों के दरमियान में हो जाता है, थोड़ा इख्तलाफ होता है, तो हसनैन जहांगीर अपना एक अलग से गैंग बनाता है और उसके बाद वो भी मार्केट में 2 नंबर जो ड्रग्स है, 2 नंबर मंशियात ना वो सप्लाई करता है। जैसे ही वो 2 नंबर मंशियात सप्लाई करना शुरू करता है, जाहिर है जो क्लाइंट होते हैं या कस्टमर होते हैं उनको तो इस चीज़ का पता नहीं होता, वो जाते हैं फैसल जट के पास और उसको कंप्लेन करते हैं कि भाई यार तुम्हारे तो ये जो मंशियात है इसमें पहले वाली बात नहीं रही है। तो इस पे फैसल जट जो है वो थोड़ा सा एक्शन लेता है, वो तहकीक करता है कि आखिर ये कौन सी, लेकिन जब वो अब इस मंशियात की क्वालिटी चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ये तो उसकी मंशियात नहीं है। वो मालूम करने पे उसको पता चलता है कि हसनैन जहांगीर जो है उसने अपना काम शुरू किया है और वो अलग से मंशियात जो है वो फरोख्त कर रहा है। इस पे इन दोनों की आपस में जो चपकलश होती है उसके बाद ये एक दूसरे के दुश्मनी हो जाते हैं और 13 और 14 दिसंबर की रात को खारिया में हसनैन जहांगीर और फैसल जट इनका मुकाबला होता है। हवाई फायरिंग हो रही होती है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं कि वहाँ पे पुलिस आ जाती है। अब पुलिस जैसे ही वहाँ आती है तो ये दोनों जो ग्रोह हैं वो आपस में लड़ने की बजाय गोलियों का रुख पुलिस की तरफ कर देते हैं। अब पुलिस का एक अहलकार तारिक अजीज वो शहीद हो जाता है और आमिर शहजाद, ये दोनों एलीट फोर्सेस के बंदे हैं और ये आमिर शहजाद शदीद जख्मी हो गया। अब नाजरीन, होता कुछ यूं है कि पुलिस बड़ी खामोशी से वहां से चल पड़ती है, अपने साथियों की लाश उठाती है
और चल पड़ती है, वापस चली जाती हैं। और हालांकि हमारी जो गुजरात की एक हिस्ट्री है या यहाँ का जो रिवाज है वो ये है कि जब तक कत्ल का बदला नहीं ले लिया जाता, जो कत्ल करता है ख़ानदानी दुश्मनी में या वैसे कोई किसी को कत्ल करता है, तो जब तक उसको मारा नहीं जाता, उसको कत्ल नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाती। ये तो हमारे इन इलाकों का जो है वो एक रिवाज है। लेकिन नाजरीन, पुलिस जो है, और वो भी पंजाब पुलिस भी पंजाब ही की है, गुजरात ही की है। अब होता यह है कि पुलिस जैसे ही जाती है और जाके उनकी नमाज, पुलिस लाइन में भी उनके नमाज जनाजा होता है, उनके घरों पे भी नमाज जनाजा होता है, और वो बड़े सुकून से पहले डेड बॉडी जो है उसको दफनाती है पुलिस अपने साथी अहलकारों की, और उसके बाद ये मुकदमा दर्ज कर लेते हैं फैसल जट के खिलाफ कि उसकी फायरिंग से हमारा पुलिस एहलकार यानी हमारा पेटी भाई जो है वो मरा है। अब नाजरीन, होता ये है कि 3 भाई जो होते हैं फैसल जट के, वो थाने आते हैं, बड़े सुकून और तहम्मुल से बात करते हैं। वो कहते हैं कि देखें, फैसल जट जो है उसने ये कत्ल नहीं किया, उसने आपके अहलकार को गोली नहीं मारी। ये गोली जो है जैसे भी लगी, हवाई फायरिंग हो रही थी, और किसकी गोली लगी है ये कंफर्म नहीं है। लेकिन इस पे पुलिस जो है वो इस बात पे भी यकीन नहीं करती। वो कहती है नहीं, ये तो फैसल जट ही है, और वो बल्कि उसके तीनों भाइयों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लेते हैं कि तुम भी इसमें शामिल हो। बहरहाल जी, मामला कुछ ऐसे होता है कि फैसल जट जो है वो जैसे ही अपने गैंग को इकट्ठा करता है और इसी मौजू पे उसने बात करनी होती है, वो अपने डेरे पे जो मौजूद होता है, हंज कोटला हंज अपने डेरे पे मौजूद होता है। तो आपको पता है कि कोटले में डेरे बने हुए होते हैं, तो वो वहाँ होता है। तो पुलिस को मुखबरी करता है, और पुलिस जो है वो डेरे पे पहुँच जाती है। अब पुलिस के मुताबिक हमने पहले माइक्रोफोन पे ऐलान किया कि फैसल जट अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन पुलिस का कहना है कि हमारा ऐलान सुनने के बाद भी फैसल जट ने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया, जिससे पुलिस ने उसके डेरे के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। नाजरीन, पुलिस ने इस कदर फायरिंग की कि लाखों सुराख जो हैं वो डेरे की दीवारों पे मौजूद हैं। आपने मैं वीडियो भी शेयर करूंगी, आप देखिएगा कि पुलिस जो है वो कहती है कि हमने तो कुछ नहीं किया, वो तो अपने साथियों के उससे मारा गया, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जैसे ही पुलिस ने इसको माइक्रोफोन पे कहा कि अपनी गिरफ्तारी दे दे, तो फैसल जट अपने साथियों के हमरा छत पे आ गया, और इसने पुलिस से कहा कि जे मैं नठ जावा ते फिर मैं जट नहीं, यानी कि अगर मैं भाग गया तो मैं समझो जट नहीं हूँ। फिर वो कहता है कि जेड़े सूद रिश्वत खांदे ने वो शहीद नहीं होंगे, वो हराम मौत मरते ने। यानी कि जो पुलिस वाले सूद रिश्वत और ये चीज़ें जराइम में हमारे साथ होते हैं, तो वो फिर शहीद नहीं होते, वो तो हराम मौत मरते हैं। इससे पुलिस को ज़रा शदीद गुस्सा आ जाता है। ठीक है, डेरे के अंदर क्योंकि 17 घंटे ये पुलिस मुकाबला चला, और डेरे के अंदर इतना असला मौजूद था कि डट के फैसल जट जो है उसने पुलिस का मुकाबला किया। लेकिन नाजरीन, जब पुलिस जो है, जैसे ही ये चीज़ वायरल हुई, हर जगह पता चला कि ये गुजरात की इस जगह पे ये पुलिस मुकाबला हो रहा है, तो जो आला पुलिस अफसरान हैं उन्होंने इसके ऊपर अपने अफसरान जो है उनके ऊपर उनको प्रेशराइज किया कि क्या वजह है, तुमसे एक मुलजम गिरफ्तार नहीं हो रहा, इसको जिंदा या मुर्दा इसको पेश करो। उसमें नाजरीन, क्योंकि जो अहले इलाका है उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 12 थानों की नफरी, 12 थानों के SHO और DSP जो हैं वो इस पुलिस मुकाबले के लिए आए थे। यानी कि 26 अफराद थे फैसल जट के साथ, और तकरीबन पुलिस जो है वो 12 थानों की नफरी लेके आई थी, यानी कि वो अपनी तरफ से फैसल जट को मारने ही आए थे। ये तो फिर बाद में आपको पता है पुलिस कुछ भी कर सकती है, केस को जैसा मर्जी रंग दे ले, वो तो बात की बात है, लेकिन ये आए इसीलिए ही थे। और फिर जब इन्होंने देखा कि फैसल जट तो इस तरह गिरफ्तार नहीं हो रहा, तो इन्होंने दस्ती बम मारा। दस्ती बम से फैसल जट जो है वो मारा जाता है। उसके बाद पुलिस वाले जब अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं जी बाकी लोग जो है वो फरार हो गए हैं, 4 साथी इनकी अपनी फायरिंग से ही जो है वो मर गए हैं।
अब नाजरीन एक बात है कि पुलिस वाले 17 घंटे उधर क्या कर रहे थे, अगर फैसल जट की फायरिंग से ही उसके 4 बंदे मरे हैं और बाकी फरार कैसे हो गए। उसके डेरे को चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ था, तो आखिर वो फैसल जट जो है उसको उसके साथी, उनका तो फरार होने का कोई रास्ता ही नहीं था, तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो फरार हो गए। इसमें नाजरीन एक पहलू ये भी है कि फैसल जट जो है वो पुलिस को भत्ता देता था। अब कुछ अरसे से उसने भत्ता देना बंद किया हुआ था, और पुलिस जो है ज़ाहिर है जिनके मुंह को हराम लगा होता है वो फिर इस तरह से नहीं, वो बार बार उसको कह रहे थे, लेकिन जब उसने भत्ता नहीं दिया तो नौबत यहाँ तक पहुंची कि उन्होंने फैसल जट को इश्तहारी करार दिया और फिर उसको मारा, इनकाउंटर में उसको मार दिया। नाज़रीन यही वो बात है, वो कहते हैं ना कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी अच्छी। यहाँ पे पुलिस ने साबित कर दिया कि जब तक तो ये मंशियात फरोश और ये जराइम पेशा लोग इनकी जेबें गर्म करती रहेंगे ये खुश हैं। जैसे ये पीछे हटे तो फिर तू कौन और मैं कौन, फिर तो बस सिर्फ वो एक मुजरिम है। नाजरीन फैसल जट को मुजरिम बनाने वाला कौन था, यही पुलिस उससे भत्ता लेती थी और उसकी पुष्पनाई करती थी, और वो धड़ल्ले से कहता था, सिर्फ वो नहीं उसका गांव, उसके घर वाले सब इकरार करते हैं, वो खुद इकरार करता था कि मैं मंशियात फरोश हूँ, और डरता नहीं था क्योंकि उसके साथ ये सब लोग शामिल थे। तो नाजरीन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक पुलिस वाले जो हैं वो तो चले एक जराइम पेशा गिरोह था, उनसे उनकी तरफ से तो फायरिंग हुई, ठीक है, उन्होंने किया, वो तो मुजरम था ही, लेकिन पुलिस का ये कौन सा रूप है कि पुलिस जो है वो तो एक रियासती इदारा है, लेकिन आप देखें कि पुलिस ने ना सिर्फ जा के अंदर फैसल जट के सीने पे बैठ के उसके अंदर गोलियां उतारी, उसको छलनी कर दिया, उसका समझे कि लाश का एक कीमा बना दिया इन्होंने, फिर उसके बाद जश्न मनाया कि देखो इसने हमारा एक साथी मारा था, हमने इसके बदले में 4 को मार दिया, और उसके बाद उसके डेरे के ऊपर जाके इन्होंने हवाई फायरिंग भी की, और जब ये घसीट कर उसकी लाश को मस्जिद में डाल रहे थे तो जो इलाके के रहने वाले हैं और उसके घर वाले अहले खाना जो हैं वो उसको देखने के लिए जैसे ही आए, पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की और उनको नहीं देखने दिया इसको फैसल जट को। तो ये नाजरीन कहानी सिर्फ इतनी सी है कि कहा तो यही जाएगा कि ये रवायती पुलिस मुकाबला था, इनकाउंटर हुआ जिसमें फायरिंग हुई और मुजरिम जो है वो मार दिया गया, लेकिन इसके पीछे हकीकत तो यही है ना कि इस मुजरिम को 8 साल पहले क्यों ना मारा गया, जब इसने ये मंशियात का धंधा शुरू किया था, आखिर इसको उस वक्त क्यों ना मारा गया, उस वक्त क्यों ना पकड़ा गया, जब देखा कि हाँ अब ये, जब उसको इतना ताकतवर कर दिया तो फिर उसको इनकाउंटर करके मार दिया। ये है पुलिस की असलियत। और मज़ीद जो अपडेट हुई इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।